दोस्तों, पेट में गैस बनना आजकल आम बात हो गई है। कुछ खाने पर या दिनचर्या में गलत आदतों के कारण किसी न किसी को गैस बनने की समस्या होती रहती है। आयुर्वेद में इस स्थिति को क्रॉनिक गैस्ट्रिक कहा जाता है। ये मुख्य रूप से पित्त दोष बढ़ने के कारण होता है। भले ही गैस बनना या एसिडिटी होना कोई बड़ी बीमारी ना हो, लेकिन अगर इसका इलाज समय रहते ना किया जाए तो ये अल्सर जैसी बीमारी का भी रूप धारण कर सकती है। आमतौर पर पेट में गैस तब बनती है जब बैक्टीरिया उन कार्बोहाइड्रेट्स को उत्तेजित कर देते हैं जो छोटी आंत में ठीक से पच नहीं पाते। ऐसा ज्यादातर फाइबर युक्त आहार लेने से होता है। वैसे तो गैस की समस्या से बचने के लिए कई लोग दवाओं का सहारा लेते हैं। इसके बजाय अगर घरेलू उपायों को आजमाया जाए तो इस गंभीर समस्या से जल्द छुटकारा पाया जा सकता है। अस्वस्थ खान पान और गलत दिनचर्या की वजह से पेट में गैस बनने की समस्या लगभग हर किसी को है। आए दिन लोगों को पेट में गैस बनने लगती है। विशेषज्ञों के अनुसार गैस बनना या पेट फूलना एक सामान्य बात है। ज्यादातर लोगों के साथ ये समस्या है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से गैस की समस्या से पीड़ित हैं तो ये लैक्टोज असहिष्णुता, हार्मोनल असंतुलन या किसी प्रकार की आंतरिक रुकावट जैसे गंभीर विकार का भी संकेत हो सकता है। पेट में गैस की समस्या से बचने के लिए दवाओं के बजाय प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपायों का सहारा लेना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पेट में गैस बनने के कारण क्या हैं। पेट में गैस या अपच कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये पाचन क्रिया का ही एक हिस्सा है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपके पाचन तंत्र में अतिरिक्त गैस जमा हो जाती है। पेट में गैस बनने की समस्या से निपटने के लिए ये समझना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। पेट में गैस आपके पाचन तंत्र में दो तरह से जमा हो सकती है। आप भोजन करते समय या पानी पीते समय हवा को निगलते हैं, जिससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपके शरीर में प्रवेश करती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, जब आप भोजन को पचाते हैं तब हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित होती हैं और पेट में जमा हो जाती हैं। यदि ये ज्यादा मात्रा में है तो ये बहुत ही असुविधा पैदा कर सकती हैं। पेट में गैस या अपच होना काफी कुछ आपके दैनिक भोजन विकल्पों पर भी निर्भर करता है। फलियां, ब्रोकली, पत्ता गोभी, किशमिश, दालें, मसूर की दाल, प्याज और सेब। कुछ अन्य खाद्य और पेय पदार्थ जिनमें मिठास होता है उसे सोर्बिटोल कहा जाता है, जैसे कि शुगर फ्री गम या स्लिमिंग उत्पाद, या एक प्रकार की शर्करा जिसे फ्रुक्टोज जैसे फलों का रस कहा जाता है के कारण भी गैस की समस्या हो सकती है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि गोभी और प्याज सल्फर युक्त गैसों को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण पेट की गैस से तेज गंध आ सकती है। अब अंत में जानते हैं कौन से वो रोग हैं जिनके कारण अधिक गैस बनती है। ये रोग हैं कब्ज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या पाचन से जुड़ी एक समस्या होती है, जिसके कारण पेट में ऐंठन, सूजन, दस्त और कब्ज होता है। सीलिएक, गेहूं, राई और जौ में पाए जाने वाले ग्लूटोन नामक प्रोटीन के प्रति इंटॉलरेंस के कारण ये बीमारी होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर लैक्टोज, दूध और डेयरी उत्पादों में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक शर्करा को नहीं तोड़ पाता और इसे रक्त में अवशोषित नहीं कर पाता। गैस्ट्रोएंटराइटिस पेट और आंत में संक्रमण के कारण होने वाली समस्या को गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं। माल एब्जॉर्प्शन आंतों द्वारा पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित न कर पाने से माल एब्जॉर्प्शन होता है। पेट में बनने वाली गैस 5 प्रकार की होती है: ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सांस के जरिए पेट में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड पेट में खून के डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमक में आता है। हाइड्रोजन भोजन और पानी के पाचन से और मीथेन बैक्टीरिया के भोजन के साथ क्रिया करने से बनता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो पहले वह हमारे अमाशय में आता है, जहां पर वह एसिड से मिलकर फूड का ब्रेकडाउन शुरू करता है। जब ये खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसी समय स्टोमक गैस भी प्रोड्यूस करने लगती है, जो कि डकार के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाती है। और अगर डकार के थ्रू यह हमारे बॉडी से नहीं निकल पाती तो यह गैस भोजन के साथ छोटी आंत के पास जमा हो जाती है। पर स्टोमक में बनने वाली गैस बहुत ही छोटी मात्रा में होती है। असल में बड़ी आंत में जाने के बाद ही पेट में गैस बनने की असली प्रोसेस शुरू होती है। बड़ी आंत में 500 से अधिक विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जो भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को फॉर्मेट करते हैं, ताकि यह बड़ी आंत में एब्जॉर्ब हो जाएं और शरीर को पोषण मिल सके। जैसा कि हमने पहले बताया, हम जो भोजन खाते हैं उसमें अधिकांश में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा अणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट को आंत पचा नहीं पाता और यह खाना बड़ी आंत में नीचे चला जाता है। बड़ी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर गैस का उत्पादन करते हैं। जब ये बैक्टीरिया इन कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करते हैं, तब यह गैस भी प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे गैस की समस्या उत्पन्न होती है। जब बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस की हुई यह गैस हमारी बड़ी आंत में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है और पानी भी हमारे बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाता है, तो यह हमारे बड़ी आंत को फुला देते हैं।
यह फूली हुई बड़ी आंत हमें पेट में दर्द महसूस करवाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में बनी हुई यही गैस हमारे एनस से बाहर निकल जाती है और आमाशय में बनने वाली गैस डकार के थ्रू बाहर निकल जाती है। कारण जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं गैस के कुछ बहुत आसान इलाजों के बारे में। अधिक गैस छोड़ने की समस्या का इलाज आमतौर पर आहार और जीवन शैली में बदलाव करके किया जा सकता है। अधिक अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ खाने से बचे। डाइजेशन को सही रखने के लिए एक दिन में कम से कम 5 हिस्सा फल और सब्जियां खानी चाहिए। आपको दिन में 3 बार से अधिक खाना खाने के बजाय दिन में 6 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करना चाहिए। कम भोजन करने से पचने में आसानी होती है और पेट में कम गैस बनती है। पिपरमिंट की चाय पीने से भी गैस की समस्या में सुधार होता है। भोजन करते समय खाने को अच्छी तरह से चबाएं। इससे आप भोजन के साथ हवा को कम मात्रा में निगल पाएंगे। यह पाचन में भी मदद करेगा। च्युइंगम चबाने से बचें क्योंकि इस दौरान आप सामान्य से अधिक हवा निगल लेते हैं। शुगर फ्री च्युइंगम में ऐसे रसायन भी होते हैं जो गैस का कारण बनते हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपको धूम्रपान भी छोड़ देना चाहिए। धूम्रपान के दौरान आप सामान्य से अधिक हवा निगल लेते हैं और तंबाकू का धुआं आपके पाचन तंत्र को गड़बड़ कर सकता है। एक्सरसाइज करने से पाचन तंत्र और आंत की क्रिया में सुधार हो सकता है। यह पेट फूलने और गैस छोड़ने की समस्या को दूर करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thanks for watching.